अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास सैमेक्स की कर्व स्क्रीन डिस्प्ले है। यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन की डिस्प्ले के बैक लाइट में। तो जब इस पर तस्वीर नज़र आएगी तो ये तस्वीर साफ़ नज़र नहीं आती और क्या होता है कि फ्लैशिंग सीन नज़र आता है कि जैसे ही कलर पिक्सल चेंज होंगे तो ये लाइट फ्लैश करेगी। ये कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ये इस तरह से। तो चले देखते हैं इसको कैसे हम फिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर इसको खोलने के लिए ये इसकी बॉटम साइड पे, नीचे वाली साइड पे ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये सारे खोलने हैं और खोलते वक्त हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इसके बाद हम ये ब्रैकेट भी उतारेंगे और ये कॉर्नर साइड पे स्क्रू लगे हुए हैं इसके चारों साइड पे, तो ये हमें खोलने हैं। इस पर कभी भी दबाव नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये कर्व स्क्रीन है, तो ज़रा सा भी ज़्यादा दबाव आए तो स्क्रीन पे, पैनल पे इसका असर हो सकता है, तो हमें उसको बचाना है पैनल को। अभी यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट्स उतार लेता हूँ और ये स्क्रू उतार लेता हूँ। अभी यहाँ पर जितने भी ये स्क्रू लगे हुए हैं साइडों पे और बॉटम साइड पे, ये सारे खोल लेता हूँ मैं। अभी यहाँ पर मैं पावर सप्लाई से पावर कनेक्टर रिमूव कर दूंगा और कीपैड स्विच का कनेक्टर रिमूव कर दूंगा। अभी मैं इस मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर लूंगा और पावर सप्लाई बोर्ड को डिस्कनेक्ट कर लूंगा। अभी मैं ये पावर सप्लाई उतार दूंगा। अभी मैं यहाँ पर इसके ये स्पीकर रिमूव कर लूँगा। अभी यहाँ पर ये हम पैनल कवर को उतार लेंगे। ये पैनल डिसअसेंबल करना है हमने। अभी यहाँ पर सारे फ्लैट रिबन केबल उतार देंगे। यहाँ पर ये जो सेक्शंस के दरमियान में है पैनल कार्ड के ऊपर, जस्ट इसका कवर ऊपर उठाइए और ऐसे इस रिबन केबल को निकाल लीजिए। ये सेक्शन सेपरेट हो गया। ये फिटिंग है, इसको बाहर निकाल दें।
हमारा ये कार्ड यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर इसकी ये अर्थिंग टेप है, इसको भी डाल लीजिए और ऐसे निकाल लीजिए। अभी मैं इसको ऐसे उल्टा कर लूँगा। अभी यहाँ पर इसके ये टॉप साइड से राइट लेफ्ट हर साइड से हम इसके स्क्रू खोल लेंगे। अभी यहाँ पर ये जो इसका स्क्रीन का टॉप कवर है, इसके ऊपर इस तरह करके ये लॉक बने हुए हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के ऊपर उठा लीजिए। अभी मैंने इस साइड के भी स्क्रू उतार दिए और अभी इस पैनल को इस साइड से ऐसे फ्री कर लेंगे। अभी ये जितने भी बॉटम साइड के स्क्रू हैं कवर के, इसको मैं खोल लूँगा। अभी इसको हम बहुत ही एहतियात से ऊपर उठाएंगे। यहाँ से पैनल इसका बहुत ही केयरफुली उठाएंगे। ज़रा सी भी बेहतियाती इसको परमानेंटली डैमेज कर सकती है। अभी मैंने पैनल रिमूव कर लिया है। यहाँ पर ये 4 शीट्स हैं और चारों शीट्स को एक ही रूटीन से होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो ये प्रॉब्लम है कि इसकी जो रिफ्लेक्टर ग्लासेस हैं वो इनकी एलईडीज से अलहदा हो चुके हैं। अभी हम इन एलईडीज के ऊपर इनके रिफ्लेक्टर ग्लासेस फिक्स करके
इन पे सुपर ग्लू लगा देंगे। यहाँ पर मैं एलईडीज़ के ऊपर सुपर ग्लू लगाकर इसका एलईडी कवर रखता जाऊंगा। अभी मैं सारे लेंसेज को बारी बारी चेक कर लूँगा। अगर इसमें कोई भी लूज हो, उखड़ा हुआ हो, तो अभी हम इसको सुपर ग्लू लगा सकते हैं। Always take care for the safety। अभी मैं यहाँ पर इसको पावर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए इसकी तमाम एलईडीज ऑन हो चुकी हैं। प्रॉब्लम क्या था कि जो रिफ्लेक्टर उतरा हुआ था वहाँ पे लाइट बैलेंस होके नहीं जा रही थी, स्मूथ होके नहीं जा रही थी, वहाँ पे तेज़ लाइट आ रही थी जिसकी वजह से डॉट बन रहे थे। तमाम एलईडीज ठीक हैं। अभी हम इसको पैकअप करेंगे। If it is not locked properly, it will not allow to fit the panel in the right place, so that can damage.
नाउ बॉटम साइड। जब भी हम पैनल इंस्टॉल करते हैं तो ये जो कॉर्नर है वहाँ पे देखें, ये सफ़ेद रंग की एक रबड़ नुमा पैडिंग लगी हुई है। हमेशा इस पैडिंग के अंदर पैनल को फिट होना चाहिए। ये मुख्तलिफ जगह पे है, यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है, हर कॉर्नर के अंदर और मुख्तलिफ जगह पे। और पैनल को किसी भी पैडिंग से ऊपर नहीं होना चाहिए कवर। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये रिबन केबल्स को कनेक्ट कर दूंगा। नाउ इंस्टॉल ग्राउंडिंग टेप। अभी यहाँ पर ये ग्राउंडिंग टेप कनेक्ट कर दीजिए।
चलिए अभी इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। यस, नाइस। अब यहाँ पर देखें किसी किस्म का कोई स्पॉट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।